नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 18 अप्रैल 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। पंजाब के 20 रूटों पर एचआरटीसी की बस सेवाएं बहाल, यात्रियों को मिलेगी सुविधा। पंजाब में एचआरटीसी के बंद 20 रूटों पर निगम प्रबंधन ने बस सेवाएं बहाल कर दी है। ऐसे में यात्रियों को पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों में पहले की तरह बस सेवाएं मिलेगी। निगम प्रबंधन ने करीब 28 दिनों के बाद पंजाब सरकार व पुलिस प्रशासन के पंजाब में निगम की बसों की सुरक्षा के आश्वासन देने के बाद बस सेवाओं को बहाल किया है। पंजाब के 20 रूटों पर बस सेवाएं बंद करने से निगम के राजस्व को भी नुकसान पहुंचा है, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा पहले है। निगम प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार बस सेवाओं के बंद होने से निगम को करीब 35 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं इससे यात्रियों को भी असुविधा हुई है, लेकिन पंजाब में यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए जरूरी था। निगम प्रबंधन ने साफ किया कि चंडीगढ़ व पंजाब में यदि फिर से इस तरह की हरकतें और बसों को नुकसान व बसों में पोस्टर लगाने जैसे मामले सामने आते और इसके अतिरिक्त पंजाब और चंडीगढ़ में निगम के बस चालकों, परिचालकों और यात्रियों को परेशान किया जाता है तो निगम पंजाब में बसें चलाने को लेकर कड़े कदम उठा सकता है, वहीं बसें बंद भी कर सकता है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने छठी बार राज्यपाल के समक्ष उठाया नोतोड़ जमीन आवंटन का मामला। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी हिमाचल प्रदेश में जनजातीय क्षेत्रों में लोगों को नोतोड़ भूमि आवंटन मामले को लेकर वीरवार को छठी बार राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मिले। इससे पहले भी इस मामले में भी 5 बार राज्यपाल से मिल चुके हैं। उन्होंने राज्यपाल से लोगों को नोतोड़ भूमि प्रदान करने के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 को जनजातीय क्षेत्रों से हटाने का आग्रह किया तथा उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा। राज्य सरकार ने सप्तम्याति वर्ष 2023 में नोतोड़ भूमि प्रदान करने के लिए राज्यपाल से वन संरक्षण अधिनियम 1980 को जनजातीय क्षेत्रों से हटाने का आग्रह किया था, लेकिन अभी तक राज्यपाल ने इसकी अनुमति नहीं दी है। राज्यपाल ने कुछ स्पष्टीकरण मांगा था। इसके तहत राज्यपाल जानना चाहते थे कि वर्तमान में जनजातीय क्षेत्रों में नोतोड़ के कितने मामले लंबित है, इसके आवंटन की प्रक्रिया क्या होगी। राजस्व विभाग ने राज्यपाल द्वारा मांगी गई सूचना का जवाब भेज दिया है। ऐसे में नेगी ने वीरवार को राजभवन जाकर राज्यपाल से फिर से भेंट कर जनजातीय क्षेत्रों से वन संरक्षण अधिनियम को हटाने का आग्रह किया। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने दी होली पर पार्टी, 1,22,000 रुपए का बिल अब सरकार भरे। सेवा विस्तारित होने के बाद मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने होली पर अधिकारियों के लिए एक पार्टी दी थी और उसका खर्च सरकारी खाते से लगाया है। करीब 75 IAS अफसर सह परिवार बुलाए गए थे, जिनके बच्चों, ड्राइवरों सहित कुल बिल 1.25 लाख का बना है। बिल अब सरकार को दिया गया है। अब इस पार्टी के बिल को प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया गया है। होटल प्रबंधन ने भुगतान के लिए इसका बिल सेक्रेटरी को भेज रखा है। अब सरकार के स्तर पर बिल के भुगतान की प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग को भेजे इस बिल के मुताबिक 75 अफसरों, उनकी पत्नी और बच्चों को लंच और स्नैक्स परोसे गए। प्रति प्लेट 1,000 रुपए का बिल आता है। इसी तरह 22 ड्राइवर के लंच व स्नैक्स और टैक्सी चार्जेस को जोड़कर कुल बिल 1,22,020 रुपए का बिल सरकार को दे दिया गया है। शिक्षा विभाग में पूरे साल तबादलों पर रहेगा बैन। 15 अप्रैल के बाद ट्रांसफर के आवेदन नहीं होंगे स्वीकार। प्रदेश में 15 अप्रैल के बाद तबादलों के लिए आने वाले आवेदन कंसीडर नहीं किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि पूरे साल ट्रांसफर का दौर चला रहता था, जिसे देखते हुए सरकार ने इस साल ये नए आदेश जारी किए थे कि 20 सत्र में शिक्षकों के तबादले नहीं होंगे। ऐसे में अप्रैल में 15 दिन तय किए गए थे। उन्होंने कहा कि केवल उन शिक्षकों का तबादला किया जाएगा जिन्हें विशेष परिस्थितियों में इसकी जरूरत है। अब समर क्लोजिंग स्कूलों में नया सत्र शुरू हो गया है। ऐसे में अब नीड बेस्ड ही ट्रांसफर होगी। वहीं पूरे साल हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों के सामान्य तबादलों पर रोक जारी रहेगी।
सिर्फ युक्तिकरण और आवश्यक मामलों में ही तबादले पर गौर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक शिक्षक के सारे चल रहे स्कूलों से तबादले नहीं होंगे। शहरी क्षेत्रों के स्कूलों में आपसी सहमति से ट्रांसफर करने वाले मामलों पर भी विचार नहीं होगा। स्कूलों में पढ़ाई का माहौल बनाए रखने के मद्देनजर शिक्षा विभाग ने मार्च के बाद भी सामान्य तबादले नहीं करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने कहा है कि पिछले 2 सालों में 5000 से ज्यादा पद रेगुलर आधार पर शिक्षा विभाग में भरे गए हैं। HRTC ने मिनी मिडी बस खरीद के लिए बदला नियम, बेड़े में शामिल होगी 100 टेम्पो ट्रैवलर। हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC अपने बेड़े में 100 मिनी मिडी टेम्पो ट्रैवलर बसों को शामिल करने जा रहा है। इन बसों के आने में अभी वक्त लगेगा। निगम ने इसके लिए जो टेंडर जारी किया था उसमें एक ही कंपनी आगे आई थी। वो कंपनी का रेट भी ज्यादा था। अब निगम प्रबंधन ने निर्णय लिया कि मिनी मिडी बसों को न खरीद कर केवल चेसी खरीदी जाएगी, बॉडी अलग से तैयार करवाई जाएगी। इससे एक तो बस सस्ती पड़ेगी, दूसरा उसमें कुछ बदलाव यात्रियों की सुविधा के अनुसार किए जा सकते हैं। बस की बॉडी या तो निगम खुद तैयार करेगा या फिर किसी दूसरी कंपनी को ये काम दिया जाएगा। इसके लिए निगम को टेंडर में बदलाव करने पड़ेंगे। टेंडर में बदलाव के लिए मंजूरी दे दी गई है। जल्द ही नए सिरे से इसके लिए टेंडर जारी किया जाएगा। निगम की ये मिनी मिडी बस 18 सीटर होगी। इन बसों को उन रूटों पर चलाया जाएगा जहां पर सवारियां कम है और बड़ी बसें चलाने से निगम को घाटा हो रहा है। सामाजिक दायित्व के चलते निगम को वहां पर बस चलाना मजबूरी है। डिप्टी CM ने HRTC के अधिकारियों को निर्देश दिए कि खरीद के लिए प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए। हिमाचल में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि की बढ़ोतरी पर विरोध, 24 अप्रैल को सचिवालय के घेराव का अल्टीमेटम। देवभूमि क्षत्रिय संगठन स्वर्ण मोर्चा स्वर्ण आयोग के गठन व प्रदेश सरकार द्वारा अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी के फैसले के खिलाफ वीरवार से CTO चौक नजदीक DC ऑफिस शिमला के अनशन पर बैठ गया है। संगठन का कहना है कि दोनों मांगों को लेकर सरकार फैसला नहीं लेती तो 24 अप्रैल को प्रदेश सचिवालय का घेराव किया जाएगा। देवभूमि क्षत्रिय संगठन स्वर्ण मोर्चा के अध्यक्ष अमित सिंह ठाकुर ने कहा है कि आर्थिक स्थिति खराब होने की बात करने वाली सरकार ने अंतर्जातीय विवाह की प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी है। बेटी किसी भी जाति की हो, परिवार का स्वाभिमान होती है। इस तरह लड़कियों की बोली लगाना ठीक नहीं है। रोमी ठाकुर ने कहा कि स्वर्ण आयोग को लेकर भाजपा सरकार ने भी धोखा दिया है। सरकार उनकी मांगों को मानती है तो मुख्यमंत्री पर फूलों की बारिश करने से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता तो वे पीछे नहीं हटेंगे। आज से क्रमिक अनशन पर बैठे 24 अप्रैल को सचिवालय का घेराव किया जाएगा। किराएदारों को बकाया राशि के साथ बिल जारी करेगा निगम, सॉफ्टवेयर के जरिए ऑनलाइन होगा भुगतान। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही नगर निगम शिमला ने अब अपने किराएदारों को बिल देने की तैयारी शुरू कर ली है। नगर निगम ने शहर में 1200 से ज्यादा संपत्तियों को किराए पर दे रखा है। इन सभी संपत्ति धारकों को अब अगले वित्तीय वर्ष की बिल जारी किए जा रही है। इसके लिए नगर निगम प्रशासन ने अपना सॉफ्टवेयर विकसित किया है। इसमें संपदा शाखा की टीम को पूरी तरह से ऑनलाइन बिल जारी करने के निर्देश दिए हैं। इसमें कितनी सफलता मिलती है ये देखने लायक होगा। हालांकि अधिकारियों ने संपत्ति धारकों को ऑनलाइन बिल देने व इसके भुगतान की सुविधा भी ऑनलाइन ही देने की तैयारी की है। 7 सिंडिकेट से जुड़े और चिट्टे मामलों में संलिप्त शिमला पुलिस के 2 पुलिस कर्मी हुए बर्खास्त। उत्तर भारत के 5 राज्यों में जाल बिछाने वाले 7 सिंडिकेट का साथ देने और चिट्टे मामले में संलिप्त पाए जाने पर शिमला पुलिस के 2 पुलिस कर्मियों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ गया है। शिमला पुलिस के चल रहे मिशन क्लीन भरोसा अभियान के तहत ताबड़तोड़ कार्यवाही के तहत शिमला पुलिस किसी को नहीं बख्श रही है। शिमला पुलिस ने अपने ही 2 कर्मियों के खिलाफ ये कार्यवाही की है। इनमें से कांस्टेबल जुगल किशोर नंबर 358 7 सिंडिकेट से जुड़ा हुआ था, जिसके सरगना संदीप शाह सहित कई गुर्गे पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचाए हैं। मामले की जांच में सामने आया कि कांस्टेबल जुगल किशोर इस सिंडिकेट का सक्रिय हिस्सा रहा है। इसके अलावा कांस्टेबल संदीप कुमार को भी चिट्टे के मामलों में संलिप्त पाया गया था।
शिमला पुलिस ने चीटे के साथ दबोचे के 2 दर्जन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर सरकार को भी पत्र भेजा है। महिला ट्रेनर ने प्रधानाचार्य पर लगाए यौन उत्पीड़न के आरोप, ITI नालागढ़ का मामला। ITI नालागढ़ की एक महिला ट्रेनर ने प्रधानाचार्य पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। महिला ने विवाह की योजना उत्पीड़न कमेटी को इसकी शिकायत की है। शिकायत पत्र में महिला ने बताया कि वे नालागढ़ मॉडल ITI में ट्रेनर है। पिछले कुछ समय से उन्हें बिना काम से ऑफिस में बुलाया जाता है। आरोप लगाया कि जब प्रधानाचार्य को ऑफिस स्वीकार नहीं किया तो उसे उस दिन से प्रताड़ित किया जाने लगा। उसका कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने और उसे नौकरी से निकालने की धमकियां भी मिलने लगी। महिला ने बताया कि इसकी शिकायत तकनीकी शिक्षा विभाग के निदेशक से भी की गई। विभाग की महिला उत्पीड़न कमेटी की ओर से 22 अप्रैल को इसकी सुनवाई रखी गई है। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 35 FCD दवाओं के उत्पादन बिक्री पर रोक है। देश भर में बिना वैज्ञानिक परीक्षण और मंजूरी की बनाई और बेची जा रही FCD फिक्स्ड कॉम्बिनेशन डोज दवाओं पर अब केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ड्रग कंट्रोलर को बिना मंजूरी वाली 35 FCD दवाओं का निर्माण और विपणन तुरंत प्रभाव से रोकने की सख्त निर्देश जारी की है। इन FCD दवाओं में दर्द निवारक, मधुमेह की दवाइयाँ, उच्च रक्तचाप की दवाइयाँ, नर्व पेन, तंत्रिका संबंधी दर्द की दवाइयाँ, प्रजनन क्षमता बढ़ाने वाली दवाइयाँ और पोषण संबंधी सप्लीमेंट शामिल है। बिमले की मौत मामला, SIT ने प्रोजेक्ट मैनेजर विपिन गुलेरिया से की 4 घंटे पूछताछ है। पावर कॉरपोरेशन के मुख्य अभियंता बिमले की मौत मामले में SSP शिमला द्वारा गठित 7 सदस्यीय SIT ने गुरुवार को प्रोजेक्ट मैनेजर विपिन गुलेरिया से करीब 4 घंटे पूछताछ की। बुधवार को भी SIT ने विपिन गुलेरिया सहित मनीष चौधरी से लंबी पूछताछ की थी। इस मामले में SIT निलंबित निदेशक देश राज व पूर्व प्रबंध निदेशक हरिकेश मीना से पूछताछ कर रही और उनके बयानों और पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूत और डिजिटल एविडेंस को क्रॉस वेरीफाई किया जा रहा है। इस मामले में मीना और देश राज के अलावा पूर्व निदेशक कार्मिक सेवम प्रताप सिंह सहित अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों से पूछताछ की जानी है।